हुआ तो मैंने कहा चलो आज एक ब्लॉग बना लिया जाए, काफ़ी दिन हो गए थे तो ब्लॉग भी नहीं बनाया था। सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है वैसे, लेकिन आज जो है ना, आज मेरी सुबह ज़रा जल्दी हो गई है और इस टाइम ना मैं कैमरे को फिक्स करने के चक्कर में हूँ और ये ना फिक्स होने का नाम नहीं ले रहा। सुबह उठने के फ़ायदे ये होते हैं कि ब्लॉग भी बन जाता है। आज का दिन स्टार्ट करते हैं। अभी हो रहे हैं 11:30-12 के करीब और मैं जा रही हूँ इस टाइम आगा खान। कौन सा है? आगा खान गार्डन। इनके दांतों की करवानी है मैंने स्केलिंग, और इससे पहले अगर आपको अपना कोई टूथ एक्सट्रैक्शन करवाना है तो उसके लिए आप जा सकते हैं आगा खान करीमाबाद। बहुत अच्छा काम करते हैं और मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत रीज़नेबल है, बट अगर आप हाइजीनिक वे में काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सब बेस्ट प्लेस है। इस टाइम ना दोपहर के 12 बजे भी इतनी धूप हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कराची में ना सर्दियाँ नहीं आएंगी। दिसंबर है और दिसंबर होने पर भी ना इस टाइम कोई दूर दूर तक जो है ना वो सर्दी के आसार नहीं है। अभी मैंने हालांकि खद्दर की बड़ी हल्की सी शर्ट पहनी हुई है, बट उसके बावजूद जो है ना ऐसा लग रहा है लॉन वाला मौसम ही चल रहा है यहाँ पर। पता नहीं, हम सब इंतज़ार कर करके रह गए। हमारी हुडीज़ और जैकेट जो है ना वो बेचारी बक्सों में रो रही हैं कि हमें कब पहनोगे, लेकिन जो है ना हम उनको रोने दे रहे हैं क्योंकि हमारा मौसम कह रहा है भाई ऐसा ही है। हालांकि पिछले साल इतनी ज़्यादा जो है ना गर्मियाँ नहीं थी, दिसंबर तक आ गई थी सर्दियाँ, और इस साल तो बहुत ही बुरा हुआ है सीन। मतलब इस टाइम इतनी अच्छी चिलचिलाती धूप हो रही है कि अंदाज़ा हो रहा है कि भाई गर्मी है, कहीं से भी ऐसे नहीं लगा। और ये हम कराची की सड़कों पर आ गए डोलते झूमते, मतलब अजीब ही हाल है। मतलब अच्छी खासी आपको राइड मिल जाती है अगर आप कराची की सड़कों पर आ जाए। बस ऐसे ही है कराची, झूमता घूमता। और सुबह में इतना बुरा हाल होता है इस पैच की वजह से यहाँ ट्रैफिक का, बट क्या करें, घिसा घिसा के चला रहे हैं बेचारे कराची को, पर हम चला रहे हैं। ये दौड़ हर मुसाफिर यहाँ भाग रहा था, दुनिया सो रही फिर भी कराची जाग रहा था। रोशनियों का शहर सब अपने हैं, कोई अनजान ना था, नजरअंदाज होके भी कोई मुकाबला ना था। क्रिकेट सड़कों पे जज्बे बुलंद लड़कों के, जायका इन लफ्जों में जैसे बिरयानी तरसोगे। शामें ये ठंडी दिल समंदर जानी बरसों से, एक ही रंग रूप जात के पीछे कैसे कोई फर्क होंगे। यहाँ पहुँच गई हूँ आगा खान गार्डन हॉस्पिटल में। ये कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल है और यहाँ पे पैकेज अच्छा इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था स्केलिंग का, इसी वजह से मैं यहाँ चेक करने आई हूँ कि यहाँ का काम कैसा है। तो चलते अंदर, और मैंने इसका प्री अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। यहाँ पर आपको पैकेज जब दिए होते हैं तो उसका प्री अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, पेड अपॉइंटमेंट होता है। तो मैं टाइम से पहुँच गई हूँ और चलकर चेक करते हैं। अपॉइंटमेंट हमें मिल गया है और हम डॉक्टर को जो है वो प्रिस्क्रिप्शन देने जा रहे हैं कि नेक्स्ट नंबर हमारा है, और यहाँ हमने डॉक्टर को जो है पेपर दे दिया है। नाउ अब मैं वेट कर रही हूँ कि डॉक्टर हमें कब कॉल करें, और वेटिंग एरिया पे हम बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल में ज़ोर ज़ोर से बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर डाल। आगा खान करीमाबाद में डॉक्टर तमसीन जावेद होती हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं और उन्होंने टूथ एक्सट्रैक्शन किया था, नो डाउट बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। तो अगर आप उनको कंसीडर करना चाहें तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है वो डॉक्टर। और ये हैं डॉक्टर सीमा आगा खान गार्डन में। इनको हम फर्स्ट टाइम ही ट्राई करने जा रहे हैं। आई डोंट नो इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस होता है मेरा, बट लेट्स सी कि ये कैसा काम करती हैं। मैं आपका इनके काम का भी रिव्यू जो है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लिप में जो है वो डेफिनेटली शेयर कर रही हूँ। तो आप अगर इनकी तरफ आना चाह रहे हैं या यहाँ का ये पैकेज लेना चाह रहे हैं तो मेरा रिव्यू जो है वो आगे का ज़रूर देखें। डॉक्टर ने कॉल दे दी थी और यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ कि काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो। इन्होंने वाकई ही बहुत जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया और 15 से 20 मिनट के अंदर जो है, बल्कि 15 मिनट से भी कम पे उन्होंने सारा काम ही ख़त्म कर दिया। और जल्दी जल्दी उन्होंने स्केलिंग की, पॉलिशिंग पे बिल्कुल उन्होंने टाइम नहीं दिया और मुझे उनका काम बिल्कुल भी ओवरऑल पसंद नहीं आया। तो इन द एंड कि अगर आप आगा खान गार्डन कोई भी सर्विस लेने जाते हैं दांतों की तो डॉक्टर सीमा मेरी तरफ से तो ओवरऑल डॉक्टर सीमा इज़ हाईली नॉट रिकमेंडेड। आप इनके पास मत जाइए। पंच रोड से ले आ रही बंदर रोड से फिर के मारी W11 की सवारी, आना चाहे दुनिया सारी, कायद का ये शहर इसके अपने कायद। रुके ना रुके लहरों भरा समंदर, लहर मौजों से मिले
मिल गया, लेडीज फर्स्ट होने के नाते। कराची में ना कम से कम लेडीज फर्स्ट होने का ये फायदा होता है, मोबाइल की गारंटी हो ना हो, खाना पहले मिल जाता है। अब इस टाइम 2 बज रहे हैं तो यहाँ पर सब जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। लंच ब्रेक हुआ था इसीलिए रेस्टोरेंट में भी इतना रश था। अब घर जा रहे हैं, बहुत लग गए तो अब घर जाकर खाएंगे खाना। आती लब है जानी झूमे ये दिल के अंदर करा। ये जो लाल वाली बसें आ रही है ना, ये वाली है, मुझे बहुत किस्मत से रेयरली कोई एक आध चलती हुई दिखाई देती है। भाई सिंध गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है आवाम के रिलीफ के लिए, बसेस का जो है वो स्टार्टअप लिया है, तो एटलीस्ट उनको इतना तो होना कि भाई सब उसके अंदर सफ़र कर सकें। तो ये बस ये एक आध बस जो है ये मुझे नज़र आती है रोड पे इस तरह चलती हुई, बाकी आप इसे कहीं पूरे सारे फैसल पर नहीं देखेंगे। आई डोंट नो इसका लॉजिक क्या है चलाने का। भाई कम से कम तो 5 मिनट के बाद तो कोई एक बस दिखाई देना, पर आपको पूरी सारे फैसल के ऊपर ना ये एक बस जो भी बैक पर गई है ये चलती हुई दिखाई देगी। सफ़र बहुत अच्छा है, इसमें कंफर्टेबल है, सब कुछ है, पैसे भी कम है। तो मेरा ख्याल में ये स्पेशली कराची की सताई हुई आवाम के लिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है सिंध गवर्नमेंट का। बट इसकी तादाद जो है ना वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि कराची में इतने लोग रोज़ाना और शाम में जो है वो ऑफिस जाते और आते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जाना आना होता है, और उसके लिए बस ये एक बस जो पूरे आधे घंटे के बाद एक रोड पे दिखाई देती है, तो उससे भाई क्या हो सकता है, उससे कुछ भी नहीं होगा। तो ओवरऑल इनिशिएटिव अच्छा है, पैसे कम है, सर्विस अच्छी है, एसी बस है, मतलब लगता है इसको देखकर अच्छा लगता है। बट चूँकि वो इक्का दुक्का दिखती है और ज़्यादातर आपको ये रिक्शे ही दिखेंगे या फिर वो कैब्स प्राइवेट दिखेंगी, तो भाई क्या फ़ायदा फिर ऐसी सर्विस का। और ये मज़े की बात, आपको हर पोल पर जो है ना बिलावल और पीपल्स पार्टी के यहाँ पे आपको बैनर्स और ये बिल बोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लिटरली इनके ऊपर जो खंबे हैं ना उनके ऊपर जो लाइट्स लगी हैं, कोई ने ये बताया कि भाई इन्हें जला भी दिया करो रात में। लिटरली रात के टाइम इनमें कोई रोशनी नहीं होती, अंधी लाइटें अक्सर ही बंद होती हैं, बस कभी कभार ही कोई ओकेजनली जब भुट्टो जिंदा हो जाते हैं तो ये बस जल जाती हैं, वरना अदरवाइज ये बंद ही रहती हैं। तो भाई मुझे तो समझ नहीं आता, ये पार्टी वाले आते हैं इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड लगा कर जाते हैं, रात के टाइम भी लगा रहे होते हैं, चलो दिन तो छोड़ो, तो क्या यार भाई इसमें एक बल्ब जो लगा हुआ है भाई उसे भी चला दो। क्या किया इस पब्लिक ने? नहीं, धूप अंधेरा होता है इस पूरे सारे फैसल पर आखिर तक। बिलावल अगर आप सुन रहे हैं ना तो भाई इसमें ना रोशनी भी ले आए, जिस तरह आप अपने पोल पर आपने बड़ा बड़ा लिखा है ना कि हमें वोट दें, और अपना इजहार किया है सिंध से अपना फोटो लगाकर, तो आवाम के लिए भी कुछ कुर्बतें रखें काम कर कर। ऐसा थोड़ी ना होता है फिर आप कहते हैं कि हम इमरान खान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तस्वीर लगाने से कोई दिल में थोड़ी ना आ जाता है, काम करने से होता है बॉस। बिलावल के इस बोर्ड को मैंने रोक कर पढ़ा आहिस्ता करके गाड़ी, तो उस पर लिखा था कि इन्हें 55 साल हो गए बने हुए, और लिटरली सिंध के अंदर 55 साल से आई थिंक ये हुकूमत कर रहे हैं। तो उस दौरान इन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्या कारकर्दगी है भाई इनकी, इधर है ये। जस्ट अभी मैं घर पहुंची हूँ और घर पर आकर इतना सुकून मिला है ना, बाहर इतनी गर्मी हो रही थी हद से ज़्यादा, और इत्तेफाक के मैं आज सन ब्लॉक भी लगा कर नहीं गई, तो वो गिल्ट ना एक अलग लेवल का था। पूरे रास्ते उतारा, जब तक धूप मुंह पे पड़ रही थी गिल्ट होता जा रहा था, और एज यू कैन सी के कितना फ़र्क आ गया फेस पर। तो बस हमेशा याद रखें जब भी बाहर जाएं सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी रखें, मेरी वाली गलती ना करें। हम खाएंगे खाना, और खाना खा के मुझे आ रही है बड़ी मस्त वाली नींद, तो बस अब खाना खाते हैं। ये खाना जो है ना ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। ये है कराची फूड की मज़ेदार चिकन बिरयानी और सिंगापुरियन राइस। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया अभी तक तो ये दोनों चीज़ें जो है ना ये हाईली रिकमेंडेड हैं, आप ज़रूर ट्राई करना, आपको पसंद आएंगे। और मुझे इतने पसंद है, मुझे जब भी सिंगापुरियन खाने होते हैं ना मैं पूरे कराची में सिर्फ कराची फूड के ही सिंगापुरियन ऑर्डर करती हूँ। और अनफॉर्चुनेटली ये होम डिलीवरी हमारी तरफ नहीं करते, तो मुझे जाकर ही जो है वो पिकअप करना पड़ता है, और मैं लाजमी जब भी वहाँ से गुजरती हूँ तो ये लाजमी लेती हूँ। दिन का एंड ना हमेशा सब घरों में चाय पर ही होता है, मतलब चाय के बगैर इतनी थकावट हो जाती है, और चाय पीते ऐसा लगता है बंदा फ्रेश हो गया। आई डोंट नो चाय में कौन सा मैजिक है। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड आई होप कि आपको ब्लॉग आया होगा पसंद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।